हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है नेचुरल गैस के प्राइसेस की। तो पिछले 2 दिन के अंदर 60% राइज आता हुआ दिखाई दिया है नेचुरल गैस प्राइसेस के अंदर। और इसका रीजन क्या है? जो मिडवेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है और टेक्सास है, यूएस की बात कर रहे हैं, वहां पर एक्सट्रीम कोल्ड ने हिट किया है, जिसके चक्कर में गैस की यूटिलाइजेशन बढ़ती हुई दिखाई दी है और ये इफेक्ट ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलने वाला है। अगर आप चार्ट के अंदर देखोगे भाई, कैसे भागा है भाई एकदम प्राइस। ये तो क्रिप्टो वाला चार्ट लग रहा है मुझे। बाकी यूएस मार्केट 2% घटती हुई दिखाई दी है। अक्टूबर 2025 से ये वर्स्ट डे है अभी तक देखा जाए तो। और इसका रीजन डोनाल्ड ट्रंप ही खुद है, क्योंकि अभी यूरोपियन यूनियन से उन्होंने पंगा ले रखा है। कह रहे ग्रीनलैंड हमारा है। कहीं पे भी कोई भी बात हो जाए, सिक्योरिटी सेफ्टी की बात करते रहते हैं। और कहीं ना मेरे को लग रहा है कि जो उनके ट्वीट्स लिखता है ना, वो कोई बढ़िया कॉपीराइटर है। मैं आपको समझाता हूँ। जब हम वेबसाइट का कंटेंट लिखते थे, एड लिखते थे ना, तो हम हमेशा कहते थे पावर वर्ड्स भरो, नॉर्मल नहीं बोलना। जैसे वी ऑफर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं बोलना, वी ऑफर डैश डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और डैश में कुछ ऐसी ऐसी चीजें भर दो जिसकी वजह से हमारी जो बात है वो अतिशोक्ति बन जाए। वी ऑफर स्पेशलाइज्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वी ऑफर पर्सनलाइज्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो कहीं ना कहीं आपको पावर दिखाई देने लग गई सेंटेंस में। तो ऐसे ही इनके जो भी ट्वीट्स आते हैं ना, उसको एक बार पढ़ना, आपको दिखाई देगा उसमें पावर वर्ड्स में डालते हैं कहीं पे भी कि भाई हमारा यूएस नेशन बहुत अच्छा है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे प्रेसिडेंट है, या फिर अभी तक हिस्ट्री में सबसे बढ़िया काम यूएस ही कर रहा है, यूएस बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, अपने मियाँ मिट्ठू, वो वाली बातें लग रही है। बाकी अगर आप देखोगे, लगभग सारे बड़े शेयर्स नेगेटिव जाते हुए दिखाई दिए। इसमें एएमडी ही दिखाई दे रहा है जो पॉपुलर में बचा हुआ है। बाकी हमारी करेंसी का भी भाई हाल बुरा होता हुआ दिखाई दिया। 91 से ऊपर चला गया भाई डॉलर का प्राइस। मतलब मान के चलो आज शायद 92 पे भी क्लोज हो सकता है हमारा डॉलर। और ये इफेक्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो चीजें करी है उसकी वजह से मार्केट क्रैश होती हुई दिखाई दे रही है। क्रैश का बहुत बड़ा रीजन है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन हमारी करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा हमारी मार्केट भी क्रैश करती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भाई मैनिपुलेशन के किंग बन गए हैं। और अभी एक डेटा निकल गया है, उसकी वजह से मुझे समझ में भी आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप की नेटवर्थ की बात करके चले तो 2025 के अंदर 6.8 बिलियन डॉलर पे पहुंच गई, जहां पर उनकी फैमिली ने 1.8 बिलियन डॉलर क्रिप्टो से कमाया है। अब देखो, अगर दुनिया में कुछ कलेश हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आप किस करेंसी में भरोसा करोगे? डॉलर पे बहुत सारे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ करते रह रहे हैं, हो सकता है हमको बेक करेंसी या फिर और भी कुछ चीजें देखने को मिले। तो अगर आप किसी बाहर की करेंसी पे भरोसा नहीं कर पाओगे, तो आप सिल्वर गोल्ड पे जाओगे, उसके प्राइसेस हमको वैसे ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा क्रिप्टो पे जाओगे भाई, क्योंकि यही तो है कि फ्यूचर ऑफ करेंसी जो सोचा जा रहा है। तो इसी होप के अंदर शायद ये सारे के सारे कलेश कर रहे हैं। बट भाई मार्केट में इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जहां ये कुछ बात करते हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो भागना चाहिए, क्रिप्टो उल्टा जाता है। बाकी रशिया की बात करके चले तो उनका जो गोल्ड है वो 216 बिलियन डॉलर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है यूक्रेन वॉर के बाद में। और देखो इसका रीजन क्या है, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। अभी यहाँ पे हमने 216 बिलियन डॉलर का जो इनका सॉवरेन गोल्ड एसेट है ना, जिसको यूरोप के अंदर फ्रीज कर रखा है सैंक्शन के चक्कर में, उसको कंसिडर नहीं किया है। ऑलमोस्ट अगर देखोगे, रशिया का जो इंटरनेशनल रिजर्व है उसका आधा भाई गोल्ड है। अगर यूरोप वाला भी खुलता हुआ दिखाई दिए तो ये नंबर और बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस की आके लाता रहता हूँ। बाकी दीपेंद्र गोयल जी की बात करके चले तो वो एटर्नल से स्टेप डाउन कर रहे हैं एज अ सीईओ। अब वो कंपनी के वाइस चेयरमैन के रोल के अंदर रहेंगे। अभी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आना है। अभी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ऐसा कुछ कर रहे हैं, और इसका रीजन भी बताया कि भाई अब वो थोड़ा एक्सपैंड करना चाहते हैं, जो हाई रिस्क आइडियाज है उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, और कोई भी स्ट्रैटेजिक ओवरलैप नहीं करेंगे। जैसे भी जोमेटो स्विगी को कोई ऑल्टरनेटिव खड़ा नहीं करेंगे, बट कुछ नया करना चाहते हैं। जैसे भी टेम्पल के ऊपर काम कर रहे हैं, पिक्सल हो गया, कॉन्टिन्यू हो गया, लैट एरोस्पेस हो गया, बहुत सारी कंपनीज के अंदर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब इनका मन है कि भाई वहां से एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करी जाए। और यही होता है ना, अगर आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो और आपको अच्छा एग्जिट मिल गया, आपकी कंपनी चल रही है, आपके पास में एक अच्छा खासा पैसा तैयार हो चुका है, फिर आप अपने प्रूवन कंसेप्ट को आगे दिखाते हो, और ये बहुत अच्छी चीज है। अब इनके स्टेप डाउन करने के बाद में जो अलबिंदर है, जो कि ब्लिंकिट के फाउंडर थे, वो अब इटर्नल के फाउंडर बनते हुए दिखाई देंगे। तो ठीक है, इनकी ग्रोथ भी अच्छी हुई है।
बाकी हमने कल भी बात करी थी, जियो मार्ट सेकंड नंबर पे आ गया है। अगर हम क्विक कॉमर्स की बात करके चले, कैसे हुआ है, मुकेश अंबानी जी ने क्या काला जादू किया है, इसको मैंने केस स्टडी में डाल दिया है। 15 मिनट के आसपास की केस स्टडी है जिसमें पूरा डिटेल के एनालिसिस दिया है, देख लेना उसको। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, पिन कमेंट में डाल देता हूँ, आई बटन में भी डाल देता हूँ। बाकी एटर्नल्स की बात करके चले तो उन्होंने 16,315 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। Q3 के अंदर इनका प्रॉफिट 54% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। भाई देखो, एक बार चार्ट को देखो, इसमें देखने में अच्छा लग रहा है अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए, पर बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ है। 59 करोड़ का जो इनका प्रॉफिट था वो अब 102 करोड़ पे पहुंच गया है। क्या ये नंबर बहुत बड़ा है? शायद मेरे हिसाब से तो नहीं है। जितनी ज्यादा कंपनी की वैल्यूएशन है उसके हिसाब से नंबर उतना जस्टिफाइड नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अब रेवेन्यू की बात कर सकते हो कि इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू भाई क्या भागा है, जिसके पीछे इनके एक्सपेंसेस भी भागते हुए दिखाई दिए है, क्योंकि यहाँ पर क्विक कॉमर्स का बहुत बड़ा पोर्शन है, इस चक्कर में सारी चीजें दिखाई दे रही है। और मेन बात यह है, क्विक कॉमर्स में स्केल करने के बावजूद भी इन्होंने लॉसेस नहीं किए हैं, ये एक अच्छी चीज है। अभी रिसेंटली इन्होंने अनाउंस भी कर दिया ना, ब्लिंकिट पॉजिटिव आ गया है, एबिटा लेवल के ऊपर उन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, तो गुड है। बाकी रिलायंस का जियो मार्ट भी प्रॉफिटेबल ही है, केस स्टडी देखना, उसको समझा रखा है सब कुछ। बाकी अगर इमर्जेंट एआई की बात करके चले तो उन्होंने $70 मिलियन रेस करे हैं $300 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। भाई क्या चल रहा है, एक साल भी नहीं हुआ इस कंपनी को शुरू हुए। 7 महीने पहले कंपनी का जो ARR $100K था, $1 लाख था, वो अब $50 मिलियन पे पहुंच गया है। मतलब क्या जबरदस्त लेवल का अडॉप्शन आ रहा है। ये करते क्या है, वाइब कोडर टाइप की चीज है भाई, जहां पर आप मोबाइल ऐप, वेब ऐप बना सकते हो। ये ऐप का डिजाइन भी कर देगा, टेस्ट भी कर देगा, डिप्लॉय भी कर देगा, स्केल भी कर देगा, सब कुछ कर देगा। मुझे लगता है ये वाली रेस ना गूगल जीतने वाला है, बाकी तो टाइम ही बताएगा। मुझे लगता है गूगल ही एक ऑल्टरनेटिव निकल के आएगा। शायद ये हो सकता है कंपनीज अपने आप को बेचने के लिए बना रही हो तो बात अलग है। बाकी जीवन साथी की बात करके चले तो उन्होंने डेटिंग स्टार्टअप एसएल को पूरा एक्वायर कर लिया है। बचे हुए इनके जो 3.65% स्टेक्स थे उसको भी एक्वायर कर लिया गया है। इन्होंने मार्च के अंदर 92.83% अपनी होल्डिंग करी थी। बाकी अमागी की बात करके चले तो उनका आईपीओ डिस्काउंट पे खुला है भाई, 12% नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। मैंने इसकी आईपीओ की खबर कवर करी थी, बट इनके जो सब्सक्रिप्शन थी उसकी खबर नहीं कवर करी थी, क्योंकि मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। इनका सब्सक्रिप्शन 30x होता हुआ दिखाई दिया था ओवरऑल। QIV ने 30x किया था, HNI ने 40x किया था, रिटेल ने 9 से 10x किया था, जहां पर 805 करोड़ रुपए इन्होंने रेज भी किया, बट उसके बावजूद भी भाई ये नीचे ही गया है। और मुझे लग भी रहा था, देखो मैंने जब अमागी के बारे में एक्सप्लेन किया तब भी मैंने आपको बोला था ठीक है टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट टीवी इज गोइंग डाउन। ऑल्दो इनका मेजर रेवेन्यू यूएस से आता है, बट कहीं ना कहीं हर जगह पे टीवी तो नीचे ही जा रहा है यार। ओटीटी विल बी द फ्यूचर। बाकी JSW वाले पहली गाड़ी निकाल रहे हैं भाई दिवाली से पहले, हाँ इसी साल दिवाली से पहले, और इनकी जो अप्रोच होने वाली है वो 100% जो न्यू एनर्जी है उसके ऊपर होगी। मतलब ये हाइब्रिड गाड़ियां निकालेंगे, ईवी निकालेंगे, और हाइब्रिड के अंदर भी ये प्लग इन हाइब्रिड निकाल सकते हैं। मुझे पर्सनली लगता है प्लग इन हाइब्रिड्स इंडिया के अंदर आनी चाहिए। जो लोग ईवी यूज करते हैं उनको एक पेट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाएगा, प्लस ईवी के मजे भी मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव है। इसके अलावा रेंज एक्सटेंडर भी देखने को मिल सकती है। अब JSW वालों ने MG मोटर के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, तो वहां पे MG की गाड़ियां तो आई रही है, विंडसर वगैरह। अब यहाँ पे अपनी खुद की बना रहे, MG से ही पूरा टेक्निकल नो हाउ लेंगे। इनका कहना है कि इनिशियल चाइना सोर्स टेक्नोलॉजी है, बट 80% लोकलाइजेशन का इनका गोल है। बाकी जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट कभी कभार सपोर्ट कर देती है चाइना को, हो सकता है BYD टाइप की कंपनीज इंडिया में आती हुई दिखाई दे, उसके बाद तो भाई तबाही हो जाएगी। मतलब ये मानो ईवी सेगमेंट हिल के रह जाएगा पूरा पूरा। जिस रेट पे BYD गाड़ियां निकालेगा ना इंडिया के अंदर, अगर ड्यूटी वगैरह नहीं लगती तो भाई मजा आ जाएगा। बाकी गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने 12,511 करोड़ रुपीस का एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लान निकाला है, जहां पर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा, जहां पर डोमेस्टिक रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करे जाएंगे। उसके लिए 12,500 करोड़ से ऊपर का बजट अलॉट किया गया है, जो कि एक अच्छी चीज है। बट अभी डिसाइड ये करना है कि 90 सीटर RTA बनाना है या फिर कोई नए मॉडल के ऊपर काम करना है। इसके अलावा एप्पल पे की बात करके चले तो इस साल के एंड में एप्पल पे इंडिया के अंदर आ रहा है। मतलब अगर आप एप्पल डिवाइस वगैरह लोगे तो आप पे उस पे कैशबैक देखने को मिलेगा। अभी एप्पल वाले नेगोशिएट कर रहे हैं वीजा और मास्टर कार्ड से ट्रांजेक्शन फीस के ऊपर, और जो इंडिया के अंदर टोकनाइजेशन वाला मैकेनिज्म चलता है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा एप्पल ने हाई कोर्ट के अंदर बोला है कि हमारी ग्लोबल टर्नओवर के बेसिस के ऊपर हमारे ऊपर पेनल्टी लगाना इंडिया के अंदर इज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उनको बेसिकली
बेसिकली डर क्या है, सीसीआई ने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा रखी है कि भाई ये ऐप स्टोर के अंदर गलत काम करते हैं, 30% कमीशन लेते हैं और लोगों को फोर्स करते हैं कि भाई ऐप स्टोर ही यूज किया जाए और वहां पर गेटवे भी इन्हीं का यूज किया जाए। एप्पल वालों को डर लगता है कि भाई जिस तरीके से सीसीआई ने बोला है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, रिपोर्ट्स के हिसाब से $38 बिलियन के आसपास इनको फाइन देना पड़ सकता है ग्लोबल रेवेन्यू के ऊपर। इसलिए शायद ये हाई कोर्ट पे ऐसी बातें कर रहे हैं। बाकी कुछ टाइम से न्यूज फैल रही थी कि वन प्लस बंद होने वाला है। वन प्लस इंडिया के सीईओ ने डिनाई किया है एलिगेशंस को कि भाई ये फॉल्स है, अनवेरिफाइड है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कमिटमेंट वही है, नेवर सेटल। कहानी ये निकल के आ रही थी धीरे धीरे करके जो वन प्लस है वो अपना मार्केट शेयर लूज कर रहा है, रिटेलर्स माल नहीं रख रहे हैं, इनका जो इनके हेडक्वार्टर्स है वहां पर डाउनसाइजिंग चल रही है, जिस चक्कर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी कैंसिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये वन प्लस को बंद कर देंगे। तो अभी तक जो माना जा रहा है ये रूमर्स ही है खाली, अगर वन प्लस इंडिया के सीईओ की बात मान के चले तो। बाकी सोनी की बात करके चले तो उन्होंने अपने मेजॉरिटी शेयर्स टीवी बिजनेस के बेच दिए हैं टीसीएल को। मतलब इनका टीवी, होम ऑडियो, जो ब्राविया ब्रांड है वो सब कुछ अब टीसीएल कंट्रोल कर सकता है। 51% कंट्रोलिंग स्टेक्स मिल गए इनको। सोनी ने 49% रखा है इस एंटिटी के अंदर। अब आइडिया ये है टीसीएल की एक एडवांटेज और सोनी की एक एडवांटेज दोनों मिलके मार्केट में तबाही मचाएगी, क्योंकि सोनी वाले मास मार्केट में अपने आप को स्केल नहीं कर पा रहे थे और टीसीएल वाले ऑलरेडी स्केल कर चुके हैं। तो अब इन दोनों को जोड़ के इनमें मार्केट प्रेजेंस के अंदर और स्केल करेंगे टीसीएल वाले। इसके अलावा नेटफ्लिक्स की बात करके चले तो उन्होंने वार्नर ब्रदर्स को ऑल कैश डील ऑफर करी है ताकि ये पैरामाउंट वाला जो कलेश है खत्म हो। उन्होंने बोला $27.75 ले लो भाई एक शेयर का और खत्म करो पूरी पूरी कहानी। पहले $23.25 पर शेयर दे रहे थे, प्लस साथ में नेटफ्लिक्स के स्टॉक भी दे रहे थे, पर अब ये कह रहे हैं स्टॉक नहीं भाई, $27.75 ले लो पर शेयर, बात खत्म करो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई पैरामाउंट वाले $30 पर शेयर दे रहे हैं, ये तो भाई फिर गेम अलग हो गई। देखो सिंपल सी बात, नेटफ्लिक्स वालों को इनका वार्नर ब्रोस चाहिए, जो इनका ऑनलाइन वाला डिजिटल काम है ना वो चाहिए उनको, इनका जो केबल टीवी नेटवर्क है वो नहीं चाहिए और पैरामाउंट को सब चाहिए, इसलिए वो डील फाइनलाइज नहीं हो रही है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स का Q4 का रिजल्ट आया है जिसके बाद पे इनके शेयर प्राइसेस 5% घटते हुए दिखाई दिए। देखो अब ये रिजल्ट के चक्कर में हुआ या फिर जो ग्लोबल इंपैक्ट आया उसकी वजह से हुआ, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखो जिनकी मंथली व्यूअरशिप है वो 10% बढ़ती हुई दिखाई दी दिसंबर के महीने के अंदर। जो इनके सब्सक्राइबर्स है वो 325 मिलियन पे पहुंच गए, जो कि एक अच्छा नंबर है। जो इनका रेवेन्यू है Q4 का वो एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म किया है, $12.1 बिलियन पे चला गया, जो कि $11.97 बिलियन पहले एस्टिमेट किया जा रहा था। तो उन्होंने रेवेन्यू भी अच्छा रिपोर्ट किया है और आगे भी ये ग्रोथ एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स ने बोला है जो इनका एड रेवेन्यू है ना वो डबल होता हुआ दिखाई देगा, तो बहुत पॉजिटिव था अगर ओवरऑल देखा जाए। बट फिर भी ये लपेटे में फंसे क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रम्प जिंदाबाद है, उसी का इम्पैक्ट दिखाई दिया होगा। बाकी ओपन एआई की बात करके चले तो उन्होंने 2026 के अंदर $14 बिलियन का लॉस प्रोजेक्ट किया है, जो कि एक अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। देखो पिछले साल की बात करके चले तो इन्होंने $20 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। ऑल्दो ये लॉस मेकिंग ही रहने वाले हैं, ये जस्टिफिकेशन नहीं दिखाई दे रही, बट जिस तरीके से इनकी ग्रोथ है, हर साल 200% से ग्रो कर रहे हैं। अगर इस साल भी 200% ग्रो करते हैं मतलब $60 बिलियन के रेवेन्यू के ऊपर पहुंच जाएंगे। 60 बिलियन के ऊपर 14 बिलियन का लॉस चलता है मेरे हिसाब से। इंडिया के अंदर तो भाई इससे भी बुरा हाल चलता है। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट लाल ही दिखाई दी है, पिछले कुछ टाइम से लाल ही दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से सारा का सारा काम हो रहा है भाई। बाकी हमारी करेंसी भी टूटती हुई दिखाई दी है और अभी जो यूएस का ट्रेड वाला कलेश, जो डोनाल्ड ट्रम्प कुछ भी बोलते रहते हैं, इसकी वजह से थोड़ी मार्केट कॉशियस चल रही है और इंडिया से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डायरेक्ट इन्वेस्टर्स पैसा निकाल के जा रहे हैं। बाकी जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है। बाकी ओवरऑल देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। इंडिगो भागता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इनको बचा लिया। पहले फाइन कम लगाए गए, ऊपर से अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने कैप लगाई थी कि भाई फ्लाइट के प्राइसेस इससे ऊपर नहीं जा सकते, इससे ऊपर नहीं जा सकते। जब ये इंडिगो वाला पूरा कलेश हुआ था, गवर्नमेंट वो भी हटा रही है। इंडिगो का मार्केट शेयर सबसे बड़ा है तो कहीं ना कहीं इंडिगो का एडवांटेज दिखाई देगी, इस चक्कर में इंडिगो भागता हुआ दिखाई दिया है। बाकी अब एटर्नल्स को देखते हैं, कल तो भाई बढ़ता हुआ दिखाई दिया एटर्नल्स, आज का क्या हाल रहता है क्योंकि दीपेंद्र गोयल जी की खबर आ चुकी है। और इसी के साथ में हमारी आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। मुझको तो आपको मजा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, करो तरह वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।